दोस्तों आईपीओ, कोई भी कंपनी जो है वो आईपीओ क्यों लाती है? क्योंकि जो कि इन्वेस्टर है या फिर प्रमोटर है, उन्हें जो पैसा डाला है कंपनी ने, वो जो है वो विड्रॉ करना चाहते हैं, वो निकालना चाहता है, अपना स्टेक जो है वो बेचना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा तो मैक्सिमम आईपीओ जो है वो उसी समय आते हैं जब मार्केट में बुल रन चल रहा होगा। आप अगर देखेंगे तो हमारा मार्केट जो है नियर अबाउट 22,000 के करीब है, और इसी वजह से बहुत सारे आईपीओ जो है यहाँ पे आ रहे हैं। तो दोस्तों आज हम एक ऐसी कंपनी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसने कि अपने 100 में से 18% स्टेक जो है वो बेचा है, और बचा हुआ नियर अबाउट 8% स्टेक अभी भी बाकी है। दोस्तों इसमें देखेंगे तो प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो अभी तक 83% है, और एज पर रूल, एज पर नॉर्म, आपको ये जो है 75% तक लेके आनी होगी। दोस्तों ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये 83 से 75 तक जाने में जो टाइम लगेगा, उसके बीच में ये जो है प्रोमोटर है ये वो चाहेंगे कि शेयर प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली अप होता जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उनको मिले, जैसे कि बुल रन में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उनको मिलना चाहिए। दोस्तों ये उसके पीछे का लॉजिक, क्योंकि जब भी जिसमें 75 प्लस प्रमोटर होल्डिंग होती है, ये स्टॉक जो है वो फ्यूचर में आगे जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। श्योरिटी नहीं होती है लेकिन चांसेस होते हैं। सो दोस्तों देखते हैं वो कंपनी कौन सी, उसके फंडामेंटल्स भी बहुत बढ़िया है दोस्तों, और ये जो है ये कंपनी जो है उसका बैकग्राउंड भी बहुत बढ़िया, उसीलिए मैंने आपके सामने रखा है। देखते हैं वो कौन सी है वो कंपनी। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि लर्निंग है तो ही अर्निंग है। जी हाँ दोस्तों, सीखोगे नहीं तो कमाओगे नहीं। देखते हैं वो स्टॉक, लेट्स गो। दोस्तों ये वो कंपनी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आज, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस लिमिटेड, और जो कि ट्रेड कर रहे हैं वो 873 पे, और आज के दिन देखेंगे तो नियर अबाउट 2% की तेजी, और पिछले एक महीने में देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नियर अबाउट 20% की जंप। उसके बाद में 6 मंथ में देखेंगे तो 37, और यहाँ पे देखेंगे तो विद इन 1 ईयर अपने इन्वेस्टर के पैसों को यहाँ पे डबल किया है दोस्तों। और आई होप ये ग्रोथ जो है वो इसी तरह से आगे बढ़ती जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और इसके बिजनेस की बात की जाए तो ये कंपनी जो है वो स्पेशली ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल जो है उसकी एक सिस्टर कंसर्न है, पेरेंट कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, उसके बिजनेस की बात की जाए तो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस लिमिटेड, इसकी बात की जाए तो ये जो है वो नियर अबाउट 700 प्लस कस्टमर के साथ में ये काम कर रही है। उसके बाद में ग्लोबली ये नियर अबाउट 7 कंट्रीज़ में इनका प्रेजेंस होने को दिख रहा है। ये इसमें अगर देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है हमें यहाँ पे, यूरोप, जापान, उसके बाद में इंडिया और रेस्ट ऑफ कंट्रीज़। उसके बाद में यहाँ पे कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है ना दोस्तों, उसके लिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है वो R&D, और ये R&D जो है वो उनके 3 लोकेशन पे डिसाइड है कि 3 लोकेशन पे यहाँ पे R&D की जाती है। और उसके बाद साथ साथ दोस्तों वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इज़ द पेटेंट। इसके पास, कंपनी के पास नियर अबाउट 50 पेटेंट्स है दोस्तों। यानी पेटेंट्स जितने ज़्यादा होंगे ना उतना रेवेन्यू जो है उतना ज़्यादा कमा सकती है कंपनी। देखिए दोस्तों इसके प्रोडक्ट की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन कौन से डिसीज़ के लिए ये कंपनी काम कर रही है। कार्डियोवैस्कुलर, उसके बाद में सेंट्रल नर्व सिस्टम, डायबिटीज़ के लिए जो मेडिसिन लगती है वो भी बनाने का काम करती है। पेन मैनेजमेंट भी इसका काम होते हुए दिख रहा है। यानी फार्मास्यूटिकल में बहुत क्रिटिकल और बहुत इंपॉर्टेंट जो ये होते हैं उसके लिए ये कंपनी जो है यहाँ पे अपने एक्टिव दिख रही है। एंटी इन्फेक्टिव ये भी प्रोडक्ट जो है ये कंपनी बना रही है। देखते हैं इसके फंडामेंटल्स कैसे है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मार्केट कैप की बात की जाए तो नियर अबाउट 10,600 करोड़ का मार्केट कैप, यानी एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। ROE देखेंगे तो फिनोमिनल दोस्तों 30+22 का ROE और ROE है। उसके साथ साथ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ये कंपनी के ऊपर कोई भी डेप नहीं है दोस्तों। यानी कोई भी उतार चढ़ाव आता है, बीच में कुछ बिजनेस नहीं भी होता है, डजेंट मैटर, ये कंपनी को कुछ रिस्क है। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे कोई लगी होगी ना दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए सेल्स ग्रोथ 513% का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ 305% का यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ, फिनोमिनल है दोस्तों। उसके साथ साथ अगर PEG वैल्यू देखेंगे तो ये कंपनी जो बहुत चीप है, 0.07% का PEG रेशियो, यानी सोच सकते हैं आप कितना ये जो सस्ता है, स्टॉक कितना सस्ता है। और इसके साथ साथ अगर यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए ना दोस्तों, तो प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा 83% की प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे है। और इससे भी बढ़िया बात प्रोमोटर होल्डिंग में अगर देखेंगे दोस्तों, तो इतना होने के बाद भी प्रोमोटर होल्डिंग
यहाँ पे प्रमोटर ने कम नहीं की है, लेकिन FIS की होल्डिंग भी देखिए यहाँ पे 4% की होल्डिंग है, उसके साथ साथ DIS भी इस कंपनी में मौजूद है। यानी सोच सकते हैं इतना होने के बाद भी ये कंपनी की में प्रमोटर की पब्लिक की होल्डिंग जस्ट ओनली 11 to 12% है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रॉफिट की बात की जाए ना, तो प्रॉफिट देखिए किस तरह से कंपनी के बढ़े, एक्सपोनेंशियली बढ़े दोस्तों। देखिए नेट प्रॉफिट 196 से लेके 519 तक प्रॉफिट कंपनी के बढ़े। यानी सोच सकते हैं कहाँ पे डिप दिख रही है आप लोग, कहाँ पे डिप दिख रही है। हर तरह कंपनी का प्रॉफिट जो है वो अपसाइड हमें दिख रहा है, और जिस तरह से प्रॉफिट अगर अपसाइड जाएगा तो ऑब्वियसली उसका शेयर प्राइस जो है वो अपसाइड जाएगा। तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है, जैसे कि डाइल्यूट करेगी ये प्रमोटर होल्डिंग 82 से 75 तक आएगी, तो वो शेयर जो है वो पहला भगाएगी, उसके बाद में वो प्रमोटर क्या करेंगे, अपना शेयर जो है वो बेचेंगे। सो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे इस स्टॉक में लग रही है। सो लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे वैल्यूएबल स्टॉक हम यहाँ पे डिस्कस करते रहते, लाते रहते हैं। तो उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखिए कंपाउंडेड 5 ईयर्स में 513% की ग्रोथ, यहाँ पे 5 ईयर्स में प्रॉफिट ग्रोथ 305% की। यहाँ पे स्टॉक में पिछले 1 साल में डबल किया है पैसा, और ROE भी बहुत डिसेंट है। और इसके साथ साथ अगर यहाँ पे हम बैलेंस शीट की बात की जाए दोस्तों, तो बैलेंस शीट देखिए यहाँ पे रिजर्व जो है वो कैसे किस तरह से बढ़े दोस्तों। रिजर्व माइनस में था, उसके बाद में 2367 करोड़ के रिजर्व, और उसके कंपैरिजन में निग्लिजिबल बोरिंग्स है, कोई भी बोरिंग्स नहीं है, तो भी चल हम कह सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों ये था डिटेल एनालिसिस अबाउट द ग्लेनमार्क लाइफ साइंस लिमिटेड। बहुत बढ़िया मुझे लग रहा है। सो ज़रूर स्टडी कीजिए और उसके बाद में डिसीजन लीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।